आप सभी का मेरे चैनल पर ज्ञान एंड अल्टीमेट क्लास में स्वागत है। आज हम जिस चैप्टर करने जा रहे हैं मैथ का, उसका नाम है एज। हम एक ही क्लास के अंदर इसको पूरे चैप्टर खत्म कर देंगे। इसके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। देखिए, एज के चैप्टर के सवाल कैसे करते हैं ये आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक प्रेजेंट टाइम होता है। प्रेजेंट टाइम, अब प्रेजेंट टाइम में किसी व्यक्ति की कोई एज होती है, उससे उसके कुछ साल पहले की एज होती है, यानी कि ये पास्ट होता है। ये कुछ साल पहले की, सब बिफोर भी कह सकते हैं, बिफोर। और कुछ साल बाद का भी हो सकता है, इसे आफ्टर कहते हैं। इसमें एज के सवाल करते कैसे, मान लेते हैं कि प्रेजेंट टाइम में उसकी एज ए थी। क्या थी? एज ए। जब वो पिछले कुछ सालों के पहले गया तो उसकी एज हो जाएगी बी। और अगर वो प्रेजेंट टाइम से कुछ सालों के बाद में गया तो उसकी एज हो जाएगी सी। कहने का मतलब यह है कि यहां पर एज ऊपर से नीचे एज बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, ना कि घटेगी। ये हमेशा बढ़ेगी, ताकि जिससे ये सवाल एक सिंक्रोनाइज वेज में बना रहे और सवाल ठीक से हमारा हो जाए। इस पूरे पैटर्न को हम इसी रूप में लेके चलेंगे और इसके सारे सवालों को हम खत्म कर देंगे। आइए आज का हम पहला सवाल करके दिखाते हैं आपको। पहला सवाल है हमारा ये हमारा पहला सवाल है। सवाल इस प्रकार से था, रेशो ऑफ ए एंड बी इज 9:15। ए और बी की जो वर्तमान एज है वो 9:16 अनुपात के रूप में है। आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के बाद, दिस रेशो बिकम्स 2:3। 15 साल के बाद ये एज का जो रेशो है 2:3 आता है। फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। बताइए इनके प्रेजेंट एज क्या है। देखिए, उसको कैसे बनाएंगे हम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, उनके जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, निकालते हैं। यहाँ पे इधर लिखा हमने प्रेजेंट एज मांगा है 9:16। ये इसकी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट। और आफ्टर 16 ईयर, 15 साल बाद, आफ्टर 15 साल बाद, मतलब बाद वाले को प्लस करेंगे और कम वाले को माइनस करेंगे, मतलब पहले वाले को माइनस करेंगे। ये हो जाता है 2:3। अब एज हमारा, जैसे मैंने सिखाया कि जब कोई पहले से आगे की ओर जाएगा तो एज बढ़नी चाहिए। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एज तो घट रही, 9 से 2 हो गया, 16 से 3 हो गया, एज तो बढ़ना चाहिए। इसको ठीक करने के लिए हम कैसे करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। इस 1 को इन दोनों से गुणा कर दीजिए आप। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का, इन देखिए ना, 7 का डिफरेंस है बच्चों। इस 7 से यहां गुणा कर देंगे। अब ये हो जाएगा, 1 से करेंगे तो 9:16 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। अब देखिए, ये पहले से आगे की ओर एज बढ़ रहा है, ठीक है, जो हमें चाहिए था। अब यहाँ पे इसका जो ये बेस बढ़ रहा है, देखिए दोनों का पहले, इन दोनों में कॉमन क्या हो गया, यहां से भी देखिए तो 5 रेशो बढ़ रहा है, यहां से तो 5 रेशो बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब है कि 5 रेशो की जो वैल्यू है, ये कितने साल में बढ़ रहा है, 15 साल में। तो 5 रेशो की वैल्यू 15 है, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/5। इसे काट देंगे तो 3 आ जाएगा, यानी रेशो की वैल्यू कितनी आएगी, 3। इस 3 को गुना यहाँ पे बारी बारी से कर दीजिए, तो अब आपका सीधे आंसर आ जाएगा 9 तिया 27 और 16 तिया 48। कहने का मतलब यह है, ए की जो एज हो जाएगी वो 27 साल हो जाएगी और बी की जो एज हो जाएगी वो 48 साल है। तो प्रेजेंट इनकी एज ये है। इस प्रकार से हमने बच्चों ये वाला सवाल कर लिया। ये हो गया हमारा पहला सवाल बच्चों, ठीक है। अब हमारा अगला सवाल है, 16 years ago, 16 साल पहले, राम्स ग्रैंडफादर वाज 8 times more than राम्स। 16 साल पहले जो राम के ग्रैंडफादर की जो एज थी वो राम से 8 times मोर था। जब भी इसके अंदर मोर लिखा हुआ होगा, इसका मतलब उसमें आप एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए 1। अगर कहेगा 8 times मोर है, इसका मतलब 9 times है। कहेगा 10 times मोर है, इसका मतलब 11 टाइम है। जब भी ये वर्ड आ जाए, मोर का वर्ड आ जाए, इसका मतलब उसमें 1 एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए आप हमेशा। 8 times more than राम्स एज। 8 years from now his grandfather, यानी अब से 8 साल के बाद, will be thrice of his age। अब से 8 साल के बाद वो 3 गुने हो जाएंगे राम से। तो बताइए उनका, फाइंड देयर एज रेशो 8 years ago। तो 8 साल पहले उनकी एज कितनी थी, ये सवाल। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ बच्चों यहाँ पे प्रेजेंट रेशो रहा होगा, कुछ ना कुछ यहाँ प्रेजेंट रेशो रहा होगा, मान के चलिए आप। इससे कितने साल पहले की बात हो रही है, 16 साल पहले की बात हो रही है। उनकी क्या थी, 8 times मोर थी, यानी कि अगर मैं यहाँ पर राम की एज लूं, वो 1 है, तो उनके जो ग्रैंडफादर है वो 8 टाइम, मतलब जाएगा 9 times।
1 बढ़ा देंगे, ये इससे रेशो ये तैयार होती है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे अब क्या कह रहा है वो कह रहा है अब से 8 साल बाद, अब से 8 साल बाद, इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंट एज से 8 साल बाद उसके दादाजी 3 गुने हो जाएंगे उससे, इसका मतलब यहाँ पे 3 गुने हो जाएंगे, वो 1 गुना रहेगा राम। अब देखिए एज जैसे कि मैंने सिखाया है कि ऊपर से नीचे की ओर बढ़ना चाहिए, तो देखिए 1 का तो 1 ही रह गया, 9 का 3 का तो घट गया। इसको सेट करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 8 का है। तो इस 8 से गुना कर देंगे यहाँ पे, इस 2 से गुना कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 से गुना करने पे 2 ये हो जाएगा, और 9 दूनी 18 तो ये हो गया, और ये जो हो जाएगा 8 का ये हो जाएगा, 8 तिया 24 ये हो जाएगा। अब देखिए 2 से ये 8 हो गया, 18 से 24 हो गया, इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, रेशो आ रहा है 6 का रेशो डिफरेंस आ रहा है। ये 6 रेशो का डिफरेंस, जो ये 6 रेशो बढ़ गए, कितने साल बढ़ गए, 16 साल पहले और 8 साल बाद, यानी कि 24 साल हो गए। मतलब ये 16 साल पहले और 8 साल बाद मिलकर 24 साल, 6 रेशो की वैल्यू आ गई 24, तो 1 रेशो की वैल्यू आ गई 24 अपॉन में 6 से काट देंगे तो 4 आ जाएगा। ये 1 रेशो की आ गई वैल्यू, 1 रेशो की वैल्यू आ गई 4। अब इस रेशो की गुना हम यहां कर देंगे, यहां पे बच्चों, यानी कि इस 2 से 4 की गुना यहां कर देंगे, 18 के 4 से गुना यहां कर देंगे, तो जाएगा 2 चौक 8, 8 साल ये, 18 चौक 72 साल। अगर इसकी बच्चों सवाल पूछा गया था, फाइंड देयर एज रेशो ऑफ 8 इयर्स एगो, 8 साल पहले, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 16 साल पहले राम की एज 8 साल थी और उसके दादा की एज थी 72 साल, क्योंकि 16 साल पहले थी, पूछा आज से 8 साल पहले, मैं क्या करूंगा, 8 साल पहले तो इसमें मैं प्लस कर दूंगा 8, हो जाएगा 16 ये, इसमें कर दूंगा तो हो जाएगा आपका 80 ये। अगर 8 साल पहले जो एज देंगे, क्योंकि ये 16 साल पहले की थी, तो मुझे इसके 8 साल बाद यहां से 8 साल बाद यहां आनी चाहिए, और इससे 8 साल पहले, तो मैंने इसमें ये वाली एज जोड़ के इसमें आगे ले गया मैं यहाँ पे, तो 8 में 8 तो 16 साल तो ये हो गई राम की एज, और 8 जोड़ने में 80 साल हो गई उसके ग्रैंडफादर की एज। ये हो गया हमारा सवाल बच्चों वाला। ठीक है, अब करते हैं अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है 6 ईयर एगो, 6 साल पहले एज रेशो ऑफ राम एंड श्याम वाज 3:5। 6 साल पहले राम और श्याम की एज का रेशो था 3:5, एंड 6 इयर्स लेटर, और 6 साल बाद देयर एज रेशो विल बी 2:3। 6 साल के बाद उनकी एज का रेशो 2:3 हो जाता है। फाइंड द रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, इनके प्रेजेंट एज निकालना है। यहां पर हम सवाल करते हैं, यहां लिखते हैं हम राम एंड श्याम। यहां पे क्या है कि इनकी प्रेजेंट एज से क्या कह रहा है, 6 साल पहले उनकी जो एज रेशो थी, 6 साल पहले जो उनकी एज रेशो थी वो 3:5 थी, और 6 साल के बाद इनकी जो एज रेशो जाती है 2:3 हो जाती है। अब देखिए फिर से वही हो गया, 2 का 3 का 2 हो गया, 5 का 3 हो गया, इसका मतलब घट रही है, हमें तो इसको बढ़ते क्रम में दिखाना है, तो इसको करने कैसे करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना 1, इस 1 से गुना यहां कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, इस 2 से गुना कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगी राम एंड श्याम की एज, ये तो 3:5 का 5 रहेगा 1 से गुना होने पे, 200 गुना करने पे ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, ये आ गई। अब ये यहां से बढ़ गई है और ये यहां से बढ़ रही है। देखिए इस सवाल को एक ट्रिकी अप्रोच कर सकते हैं, जब 6 साल पहले 6 साल बाद, सेम ईयर बिफोर सेम ईयर आफ्टर दे रखा हो, और उस कंडीशन में आपको इनकी प्रेजेंट एज निकालनी हो, तो ये जो रेशो बनी है इन दोनों को प्लस कर दीजिए, 4 और 3 7 हो जाएगा, 5 6 11। ये इनका एक्चुअली में आएगा डायरेक्ट करने का तरीका है, रेशो निकालने का, ये डायरेक्ट आप कर सकते हो। अगर आप इसको डिटेल में करना चाहते हो तो मैं वो बताता हूं डिटेल में कैसे करते हैं इसको। देखिए ये इनकी रेशो गई है, अब डिटेल कैसे करते हैं, देखिए यहां से यहां पे बड़ा एक रेशो का डिफरेंस है, इसका मतलब क्या है कि एक रेशो की जो वैल्यू है वो कितने साल में आई है, 6 साल पहले 6 साल बाद में 12 साल में आई है। इसका मतलब कि एक रेशो की वैल्यू 12 आ गई है, तो इनकी प्रेजेंट एज निकालनी, फिलहाल यहाँ पे गुना कर देते हैं, यहाँ पे गुना कर देंगे तो कितना जाएगा, 12 तिया 36 और 12 पंजे 60। अब ये 6 साल पहले की थी, इसमें 6 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 42, ये 6 जोड़ देंगे तो आएगा 66। अब देखिए 6 के टेबल से ये दोनों के दोनों कट जाएंगे, 6 सत्ते 42 और 6 कम से 6 कम से ये आ गया बच्चों, ऐसे भी 7:11। या आप इनको डायरेक्ट जोड़ दीजिए या ऐसे कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया हमारा सवाल बच्चों।
ये हमारा अगला सवाल है, द एज रेशो ऑफ ए एंड बी इज 4:5। एज रेशो जो है और बी का है 4:5 है। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद एज रेशो बी एंड सी विल बी 5:4। 5 साल के बाद बी और सी का जो एज रेशो है वो है 5:4। फाइंड एज डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। इनकी जो प्रेजेंट एज है ए और सी का जो एज डिफरेंस है वो निकालना है। ये बच्चों सवाल बहुत ही एक अच्छा सवाल है, ट्रिक अप्रोच से आराम से हो जाता है सवाल। इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे A:B:C, यहाँ कर लेंगे। हमारे पास क्या दे रखा है, बी, ए और बी का एज दे रखा है 4:5। फिर दे रखा है बी और सी का दे रखा है 5:4। इसको बच्चों इस तरह से लिखते हैं। कई बच्चे यहां से 5 को शिफ्ट यहां कर लेंगे, 5 को शिफ्ट यहां कर लेंगे, इससे सवाल करेंगे। ये सवाल ऐसे नहीं होता है बच्चों। इस सवाल को कैसे करा जाएगा मैं आपको बताता हूं। ये जो बच्चों डिफरेंस हुआ है ये कितने साल में हुआ है, साफ साफ लिखा आफ्टर 5 years। यानी यहां से जो एज यहां तक आई है ये 5 साल के बाद आई है। इसका मतलब कि यहाँ पे देख रहे हैं कि बी की एज सेम टू सेम है, बढ़ तो रही नहीं है। 5 साल बाद इसकी एज 5 साल बढ़ जाना चाहिए, यानी 5 का 10 होना चाहिए। वो 10 करने के लिए किसको गुना करें यहाँ पे तो 10 हो जाए। यहाँ पे हम इसको करेंगे 2 से गुना, अभी 10 होगा। इसको इस अप्रोच से करेंगे, उसी 2 से गुना हम यहाँ पर भी करेंगे तो ये हो जाएगा 5 साल के बाद यहाँ पे इसकी यानी कि एज हो जाएगी 10, ये हो जाएगी और ये हो जाएगा 8 ये। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है ये जैसे कि ये हो गया, ये 5 साल, यही 5 साल यहाँ बढ़ा दीजिए तो ये जाएगा ये 9। देखिए कि यहाँ पे जो सवाल है ये बोला गया फाइंड एज डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। यहाँ पे ए और सी की एज डिफरेंस कितनी होगी। देखिए ए और सी की एज डिफरेंस यहाँ पे आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो चीज है यहाँ पे जो हमने किया है यहाँ पर 5 साल के बाद, ये 5 साल के बाद की एक्चुअली में एज पूछ रहा है हमसे। तो 5 साल बाद ए और सी, ए ये रहा सी ये रहा, इनके बीच में 1 साल का डिफरेंस है और ये हमारा ऑप्शन जो था ये आंसर हो जाएगा इसका बच्चों। यानी कि दोनों के बीच में 1 साल का अंतर हो जाएगा। कब, 5 साल के बाद। यहाँ पे जो कुछ लिखा हुआ नहीं है ये एक्चुअली प्रेजेंट एज नहीं है, 5 साल के बाद की एज ये बोला जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट एज ये मानी जाएगी बच्चों, ना कि ये 5 साल के बाद है। इसे 5 लिखना भूल गया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा सवाल। इस तरह की ठीक है अप्रोच सवाल कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं अगला सवाल हम। ये जो सवाल है एसएससी का बहुत ही फेवरेट सवाल है। ये ऐसा सवाल होता है कि उसकी एज उसके दुगने से 4 अधिक है, 3 गुने से 5 कम है, इस तरह के सवाल होते हैं। और ये भी सवाल बच्चों हम अपने उसी अप्रोच से करेंगे, बहुत आसानी से हो जाता है। यानी कि ये मान सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो मोस्ट पॉपुलर सवाल इसी टाइप के होते हैं। देखिए सवाल कैसा है, 2 years ago, 2 साल पहले राम्स मदर एज, राम की जो माँ की एज है थी 4 times ऑफ हिज एज। 2 साल पहले राम की माँ की एज राम से 4 times थी। 6 साल बाद आफ्टर 6 years राम्स मदर एज, 6 साल के बाद राम की मम्मी की एज विल बी 10 years more than twice of his age। यानी कि 6 साल बाद राम की मम्मी की एज 10 विल बी 10 years more, 10 साल ज्यादा, उसके दुगने से 10 साल ज्यादा हो जाएगी। कितने साल के बाद, 6 साल के बाद, ये कह रखा है। फाइंड रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट एज, उनकी जो प्रेजेंट एज का रेशो निकालिए। आइए कैसे करते हैं, इस सवाल को दिखाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं राम, यहाँ उनकी मदर लिखते हैं। यहाँ पे कोई प्रेजेंट एज है जो भी होगी, प्रेजेंट से इसमें लिखा हुआ है, सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 साल पहले, यानी कि माइनस करते 2 साल पहले जो राम्स मदर एज वाज 4 times, यानी कि राम की मदर की एज 4 times थी, उनकी 8 टाइम रही होगी राम की। और 6 साल के बाद, यानी कि 6 साल के बाद राम की मदर की एज उसके 10 क्या नाम है, दुगने से 10 साल ज्यादा है। यहाँ पे रेशो बनेगा। सबसे पहले तो हम 6 साल के बाद बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ये कितना है, यहाँ पे 2 साल पहले और 6 साल बाद यहाँ आएंगे तो मिला के 8 साल हो जाएंगे। तो 1 रेशो प्लस में 8 तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, यहाँ पे 4 रेशो प्लस में 8 ये करेंगे। 8 क्यों किया हमने, 2 साल पहले और 6 साल बाद, ये चीजें रेशो में यहाँ पे कभी भी 8 और 1 से मोनी बना लेंगे। साल और रेशो, साल एक अलग चीज है और रेशो एक अलग चीज है, तो रेशो में ये प्लस करेंगे। अब इसको बनाएंगे इक्वेशन। इसको इक्वेशन क्या बनाएंगे, वो क्या कह रहे हैं, जो राम की मदर्स की एज है, यानी कि मदर्स यहाँ लिखते हैं और राम की यहाँ लिखते हैं। ये जो एज 4r+8 हुआ है, ये क्या कह रहा है कि ये राम की एज, राम की जो एज जो 6 साल के बाद हुई है 1r+8, इसके 10 साल, इसके दुगने
इसके दुगने से 10 साल अधिक है। इसको ये कह रहा है एक्चुअली में, और ये बनेगी यहाँ पे एक प्रकार से मान लीजिए इक्वेशन बनेगी आपकी। इक्वेशन क्या बनाना है, इसको रेशो के रूप में रख सकते हैं यहाँ पे, बात अब भी हो जाएगी। ये इसका कह रहा है कि उसके दुगने से 10 साल अधिक है राम के। ये अपने आप में हो चुका है, ऐसा ना हो कि इस चीज को गुना यहाँ करे, ऐसा नहीं। मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूँ मैं कहता हूँ कि किसी के पिता की एज है 40 साल, बेटे की एज है 20 साल, तो अगर वो 2 साल बाद दुगना हो जाता है, दुगने का मतलब ये तो नहीं कि हम पिता की एज को दुगना कर दें तो 80 साल हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये जो राम की मदर की एज है वो राम की एज का, जिसकी की वाला वर्ड आ जाए, राम की एज के दुगने से अधिक है, तो यहाँ पे करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये 4r प्लस में 8 और ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, दोस्तों 2r प्लस में 16 ये प्लस में 10 ये हो जाएगा। इसको इक्वेशन को इसको इक्वली कर लेते हैं हम, इक्वल टू कर लेते हैं, इक्वेशन मान रही है हमारे को। r यहाँ पे r ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4r माइनस में 2r, 8 को यहाँ ले लेते हैं, ये हो जाएगा 16, तो 16 प्लस 10 26 माइनस में आ जाएगा 8, ये बचेगा 2r, और इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा 18 ही आ जाएगा हमारा। 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा 9, यानी कि r की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। एक रेशो की वैल्यू आ गई 9। सवाल में क्या रखा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज के बारे में क्या रखा है, ठीक है भाई। फिलहाल इस 9 को यहां से कर देंगे गुना, तो ये हो जाएगा हमारा 9, तो ये हो जाएगा, और 9 से कर देंगे यहाँ पे तो 36 ही हो जाएगा। तो 2 साल पहले इसकी अगर 9 साल थी राम की एज, तो आज कितनी हो जाएगी इसकी, 11 साल। 2 साल जोड़ देंगे, ये 36 के थे तो ये जाएंगे 38 साल। तो इसका मतलब क्या है कि इनकी एज का रेशो 11:38 होगा। ये हो गया हमारा आंसर। अगर आपको मेरी वीडियो बच्चों अच्छी लगी है, इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, और इसे अधिक से अधिक बच्चों प्यार दीजिए मेरे चैनल को। और एक बात और है बच्चों, आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।